7th चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन हमारा है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज ऑप्शन नंबर 1 सम इज -7 एंड ऑप्शन नंबर बी डिफरेंसेस इज -10 एंड ऑप्शन नंबर सी सम इज 0। ओके, चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे पास में है वन सच पेयर हुज सम इज -7। मतलब ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका एड -7 होना चाहिए। तो हम पहला लेटर यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो ये आंसर दिया गया है, आप जरूरी नहीं है कि यही एक आंसर लो, आप दूसरा भी आंसर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर -5 प्लस इन ब्रैकेट -2 लिखा है, यहाँ हम ले रहे हैं, देखो आंसर चेंज कर रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं -3 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ लिख रहे हैं -4। अब जब हम इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा -3 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -4 इक्वल -7। ये देखो हमारा आंसर -7 में आ गया। मतलब जरूरी नहीं जो इसमें आंसर लिखे हमें वही आंसर लें, हम दूसरे भी आंसर ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसी को कॉपी करो, आप दूसरे भी आंसर ले सकते हो। और इसी तरीके से जो इसमें दो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी, दो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको करने हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंसेस इज -10। अब मतलब इसमें बोलिए कि जो अब आप अभी हमने बीच में ऐड किया था, अब हमें बीच में माइनस करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। और वो भी डिफरेंस -10 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब जैसे इसमें सेकंड ऑप्शन में लिखा है -2 -8, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं या हम इसका दूसरा भी कोई एक पार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर -5, एक हमने माइनस का लिया और दूसरा हमने ले लिया प्लस का 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो इसको ब्रैकेट ओपन किया, ये तो -5 हो गया और ये जो माइनस था और यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ हमेशा इनविजिबल प्लस माना जाता है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -5 इक्वल -10। ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। देखो इससे मैंने अलग किया है। अब इसमें जो बाद बाकी के हैं वो सारे आपके लिए होमवर्क में है, जो इसका थर्ड पोर्शन है वो होमवर्क में। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव 8। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि आपको एक पेयर लेना है, वो भी नेगेटिव इंटीजर्स का, जिसका डिफरेंस यानी कि बीच में जो है वो माइनस आएगा, डिफरेंस करना है हमें, जिसका डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलो तो हम इस तरीके से इसमें देखते हैं। अब देखो हम इसमें भी इसकी कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने मन से क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में लिया, हमने 10 ले लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने 10 ले लिया, वो भी हमने 10 लिया प्लस का, सॉरी इसमें नेगेटिव इंटीजर बोला गया है, तो नेगेटिव इंटीजर में हम स्टार्टिंग में हम आपका 10 नहीं लेंगे, 10 गलत हमने बोल लिया। स्टार्टिंग में हम लेंगे -2, हमने स्टार्टिंग में -2 ले लिया और हमें माइनस करके 8 चाहिए था, इक्वल करके 8 चाहिए था, तो हम यहाँ ले लेंगे -10, ठीक है। अब हम इनको करते हैं तो ये देखो -2 हो गया और इसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी +10 ये हो गया, इक्वल में हमारा 8 आंसर आ गया। अब आप यहाँ पर 2 की जगह पर अगर 12 कर देंगे और यहाँ पर 10 की जगह अगर आप 20 कर दो तो भी हमारा आंसर क्या बोलते हैं 8 में प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा ही करो जैसा मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी इंटीजर्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब जो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, एक और हम इसका पार्ट बता देते हैं, अगला पार्ट जो होगा वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट ए नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और एक आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है हुज इज -5, जिसका आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है और प्लस करने के बाद में आपका -5 आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने -7 + 2 किया है, हम -7 की जगह पे हम -17 कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्लस और 2 की जगह पर हम कर रहे हैं 12। अब हम इसका भी अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से भी -5 आ जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो थर्ड वाला पोर्शन है वो हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, ताकि आप भी करोगे और आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद में हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड, ये टीम ए का स्कोर दिया है, स्कोर है आपका -40, 10 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड टीम बी का जो स्कोर है वो है 10, उसके बाद में 0, उसके बाद में -40, यानी कि दोनों का जो स्कोर है वो सेम है। इन 3 सक्सीसिव राउंड्स, मतलब 3 राउंड में इसको, मतलब गेम जो है उसको, क्विज है जो उसको खेला गया है। विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। चलो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी टीम का स्कोर है वो ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना है, दोनों। अब देखो जब दोनों के नंबर सेम है, इसका मतलब पहला आंसर तो ये है कि इसमें किसी का ज्यादा नहीं होगा। आप चाहे दोनों को जोड़ो चाहे दोनों को घटाओ, आंसर सेम होगा। अब हम हमसे ऐड का पूछा तो हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा था -40 + 10 और +0, तो ये हमारा सॉल्व होकर के आ गया है -30, यानी कि दोनों का जो आंसर आएगा वो -30 में आएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, -30 और -30 ए बी इन्होंने दोनों दिया। उसके बाद में ये कह रहे हैं, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हाँ, ऐड में आप चाहे 4 + 3 करो चाहे 3 + 4 करो, आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, बिकॉज ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमको यही सिखाती है कि आप ऐड को a+b करो चाहे b+a करो, आपका आंसर सेम ही रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे में 5 पार्ट्स हमको दिए गए हैं और 5 में हमको ये पूछा गया है। इसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिए गए हैं, वो हमसे पूछेंगे। देखो पहला है हमारा -5 प्लस, मतलब ये ब्रैकेट में है दोनों, और -8। अब इक्वल करके हमसे पूछा गया है। देखो पहले ब्रैकेट में हमारे में लिखा है -8 प्लस, अब बच्चों बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है। देखो -8 से -8 हमको मिल चुका है, अब हमें यहाँ क्या नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ नहीं मिल रहा है -5, तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, ये नॉर्मल एक फिल इन द ब्लैंक्स था जो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं 4th का सेकंड पार्ट। तो देखो 4th के सेकंड पार्ट में हमारे लिखा है -53 प्लस, और यहाँ हमें डैश कर दिया है, और इक्वल में हमारे में लिखा है -53। अब देखो सोचने वाली बात है, ये -53 जो हमें दिया गया था, यही -53 हमारे इक्वल में लिख दिया है। अब यहाँ हम ऐसा क्या जोड़ दें जो इसका आंसर चेंज ना हो। तो एक 0 एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर है, इसे आप किसी में जोड़ दो या किसी में जोड़ दो या किसी से घटा दो, उसका आंसर चेंज नहीं होता है, तो ये 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो हम थर्ड पार्ट पर पहुंचे हैं। थर्ड पार्ट वेरी सिंपल है, थर्ड पार्ट हम आपको अभी समझाते हैं। देखो थर्ड पार्ट में लिखा है 17 प्लस डैश और 0, यानी 17 में कुछ ऐसा हमें ऐड करना है जिसको ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए। अब देखो इसमें बहुत सोचने वाली बात है कि 17 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 आ जाए। तो 17 प्लस, अब हमें यहां पर कुछ लिखना है जिससे कि आंसर 0 आ जाए। अब हम आपसे पूछे कि 4 अगर आपके पास है तो 4 में आप क्या जोड़ोगे आंसर 0 आ जाए। तो नॉर्मल सी बात है कि आप -4 कर दोगे, क्योंकि -4 जब करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 -4 × 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास में, अब हम देखो 17 प्लस का था, यहां हम कर देंगे -17, तो ये जो प्लस माइनस है ये हो जाएगा -17, और ये 17, इसको हम सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास में 0। इसी तरीके से आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे में लिखा हुआ है -13 प्लस इन ब्रैकेट -12 प्लस और डैश लिखा है। इसके बाद में इक्वल करके लिखा है 13 प्लस इन बिग ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट -12 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट -7। अब हमसे देखो इसमें क्वेश्चन में देखने वाली बात है, 13 हमारे पास में ये था, 13 हमारे पास में ये रहा है,
12 हमारे पास में माइनस का ये था, 12 भी यहाँ पर, अब क्या नहीं है यहाँ पर -7, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आंसर -7। इसी -7 को उठा करके हम यहाँ पर लिख देंगे। चलो तो हम शुरू करते हैं। इसके बाद में इसका 4th नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 5th नंबर का पार्ट। इसमें लिखा है -4 प्लस इन बिग ब्रैकेट 15 प्लस इन बिग ब्रैकेट -3 एंड बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल -4 प्लस 15। देखो इसमें -4 था, ये -4 हमारे पास में लिखा है, 15 था, यहाँ 15 लिखा है। अब ये जो -3 यही बचा ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है। अगली एक्सरसाइज हम कल लेके आएंगे आपके लिए। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।